राधे राधे दोस्तों, जय छठी मैया आप सबकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अभी छठ घाट पर। तो मैंने सोचा जब जा ही रही तो मैं वीडियो बनाती, तो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। तो मैंने पहले ब्लॉग थोड़ा सा स्टार्ट किया था घर से ही, लेकिन किसी तरह मेरी क्लिप डिलीट हो गई। तो उसके बाद देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं। और मेरी एक दोस्त हैं, उनकी उनकी दोस्त हैं जो रखती हैं ये व्रत। हम लोग नहीं रखते, हमारे यहाँ अभी कोई नहीं रखता है, तो इसलिए हम लोग अभी नहीं शुरुआत की। शुरुआत क्या, इतना कठिन व्रत होता है कि रखना भी आसान नहीं होता है। मुँह वही कहते हैं ना, मुँह का कौर नहीं होता है कि कुछ भी कर लो। तो पहुंच गए थे हम लोग छठ घाट पे। दिन के 3 शाम के टाइम का मेरा वीडियो है। तो 3 बजे हम लोग पहुंच गए थे, तो भीड़ कम थी। धीरे धीरे करके उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्या ही बताऊं आप सभी को। तो फ्रेंड्स, इतने त्योहार, इतने व्रत सबको होते हैं। देखिए वहाँ पे कुत्ता घुस आया था, तो वही अनाउंस कर रहे थे कि किसके साथ आया है, उसको बाहर करना था। तो यही कहती हूँ ना, कितने व्रत, इतने त्योहार, हर चीज़ होते हैं। आप सभी ने भी देखे होंगे, हम सभी ने भी देखे हैं। लेकिन मुझे लगता है छठ महापर्व जैसा कोई भी व्रत नहीं होता है। इतना कठिन व्रत सबके बस की बात नहीं होती है। तो नहीं, जो करते हैं वो कर लेते हैं, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। इधर देखिए सब जो है बना हुआ है, टेंट वगैरह लगा है, और इधर घाट है। घाट बहुत लंबा चौड़ा है, इतनी भीड़ होती है मेरे यहाँ की क्या ही मैं आपको बताऊँ। तो हम लोग आ गए थे, मेरे साथ दोनों मेरे बच्चे भी थे। तो भीड़ में ये सब चीज़ें भी बहुत देखना पड़ता है ना, कि बच्चे कहीं भीड़ में खो न जाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे खो गए थे, नाम ले लेके जो है माइक पे बुला रहे थे। तो यहाँ पे होता है ना कि फ्रेंड्स, आप सबको भी पता है, और मुझे भी तो जो भी है पता है, कुछ सोशल मीडिया के द्वारा, कुछ अब आस पड़ोस से पता चलता है। और मैं पिछले साल से मैंने जाना स्टार्ट किया है। तो पिछले साल तो मैं शाम के टाइम इनके साथ नहीं जा पाई थी, लेकिन सुबह के टाइम में पूरा गई थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं शाम को भी जाऊँगी। तो सच बताऊँ, इतनी खुशी मिलती, इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊँ। 4 दिन का व्रत रखती हैं। और औरतें ही नहीं रखती, उनके साथ साथ उनके पति भी रखते हैं। कितना अच्छा यही लगता है कि 4 दिन का व्रत जो है पति पत्नी मिलके साथ में करते हैं, और उनका पूरा परिवार सहयोग करता है इस चीज़ के लिए। तो यही होता है ना कि अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, बहुत से लोग कहते हैं बेटों का व्रत है, तो बेटों का ही नहीं होता है, संतान का व्रत होता है, परिवार की खुशी के लिए होता है, समृद्धि के लिए होता है। तो हर चीज़ के लिए व्रत होता है। और इतना इतना सामान लगता है चढ़ाने का इस व्रत में, जो कि मुझे तो पता ही नहीं है कि कितना कितना क्या क्या सामान क्लियर से लगता है। लेकिन सारे फ्रूट्स वगैरह लगते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना कि अलग से देते हैं चढ़ाने के लिए। जैसे आप अगर व्रत नहीं रखते हो, लेकिन फिर भी आपके पास अगर है बजट, तो आप चढ़ा सकते हो। कुछ लोग दौरा चढ़ाते हैं, कुछ लोग सूप में भर के सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। तो मैं तो अभी ये सब चीज़ें नहीं देती हूँ। हाँ, मैं फल दे देती हूँ। तो इस बार भी मैंने फल ही दिया था बस। तो मैं इन्हीं के साथ आई थी, ये जो सिंदूर लगा रही। तो इन लोगों के यहाँ हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन इन लोगों के यहाँ ये रिवाज होता है कि नाक से सिंदूर पहनते हैं, और नाक से लेके पूरा माथा होते हुए बिंदी के बीच से, और पूरी मांग भरते हैं। तो पीला सिंदूर तो हमारे यहाँ भी पहना जाता है। बहुत से लोग जो है लाल सिंदूर, बहुत हर जगह लाल सिंदूर से ही सब कुछ होता है। लेकिन हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, झारखंड, इन सब इलाकों में पूर्वी सिंदूर का पीले सिंदूर का महत्व जो बहुत ज़्यादा होता है। माना जाता है कि सूर्य के किरण किरण के कलर का जो डूबते सूर्य, उगते सूर्य का जो रंग होता है, उसी कलर को सिंदूरी कलर बोलते हैं। तो ऐसा कुछ मानना है कि जैसे सूर्य कभी इनका कोई वो नहीं होता कि हमेशा बने रहते हैं, ऐसे ही सुहाग बना रहे। तो बस यहाँ पे देखिए सब लोग अपना दौरा रख के, और जो भी छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे सीढ़ियों पे, सब सूप रखे हुए हैं। और सूपे में सब सूपों में भी सब प्रसाद भरा हुआ है, जो भी चढ़ाना है, चढ़ाने वाली चीज़, पूजा की चीज़ सब। और हर सूप में, हर दौरा में दिए जल रहे हैं। और सोचिए, बीच बीच में देखिए 5-5 गन्ने का जो है बनाया जाता है। तो शाम के टाइम भी बहुत से लोग आगे घाट पे नहाती हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जो घर घर से ही नहा के आते हैं।
तो सिर्फ मतलब वहाँ पानी में खड़े होके सूर्योदय मतलब डूबते सूर्य को सोचिए कि आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। हर इंसान मतलब जो भी पूजा पाठ होता है हर जगह उगते सूर्य को जल दिया जाता है, उगते उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा महापर्व है जहाँ डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। और इसका ये मतलब होता है ना कि मतलब उगते का मतलब होता है जैसे कि हम किसी जैसे कहते हैं कि बलशाली इंसान के साथ हो सकते हैं, जिनका दिन अच्छा चल रहा हो उनके साथ हो सकते हैं, या लेकिन जिनका दिन ढल रहा हो उनके साथ भी उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। और तो ये सब चीज़ें ऐसे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर आप सबको ज़्यादा पता हो तो आप सब बता सकते हैं इसके लिए। तो 2 ढाई ढाई घंटे हम लोगों को लग गए थे, लगभग मैं 5:30 बजे जाके घर पे आई हूँ। और इतनी भीड़ देखिए, शाम के टाइम में दिखा रही हूँ, इतनी भीड़ हो गई थी कि निकलने की जगह नहीं थी। और बहुत से लोग होते हैं तो रात में भी रुक के जो है यहाँ पे यहीं रुके रहते हैं, फिर सुबह फिर यहीं नहा के फिर अर्घ दे के उसके बाद ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ मतलब किस तरह से ये होता है आप ज़रूर बताइएगा। जितना मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये व्रत किया नहीं है तो इसके बारे में मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं होता। हाँ, इतना जानती हूँ कि जो भी इसका प्रसाद बनता है बिना बोले बनाया जाता है, नहा धो के शुद्ध हो के। और इसके बर्तन भी अलग होते हैं, ये नहीं कि आप रेगुलर के बर्तन में बना लो, नहीं, इनके बर्तन जो भी होते हैं तांबे पीतल के सब बर्तन होते हैं। और चूल्हे पे खाना बनता है, लकड़ी से चूल्हे पे खाना बनता है, गैस पे भी नहीं बनता, मतलब बहुत साफ़ सफाई रखनी होती है। तो उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। देखिए कितनी भीड़ हो गई थी घर के लिए। तो जब घर पे मैं उनके पहुंची तो बोली कि थोड़ा सा ठेकुआ बनवाना है, आप लोग बनवा लो। लेकिन दिक्कत ये थी ना कि मेरे अंश का था बर्थडे, तो मैंने घर पे इधर मतलब प्रोग्राम थोड़ा सा कर रखा था। तो मैंने उनसे बोला दीदी मैं क्षमा चाहती हूँ, वैसे मैं छठी मैया का अपमान नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप अगर पहले बताती तो मैं ये सब ना करती। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि फिर मैं चली आई हूँ घर। छठी मैया वही ना कि मैं उनसे प्रार्थना करती, माता रानी मेरे परिवार को सकुशल रखना, जो भी जहाँ है सबको सकुशल रखना। मेरे बच्चे का बर्थडे है तो उसको भी सद्बुद्धि देना, उसकी आयु लंबी करना और उसको हमेशा आगे बढ़ाते रहना। बस इसी मनोकामना के साथ मैं आ गई थी घर पे। तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि इस तरह से ना आवाज़ वहाँ पे क्लियर नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आने के बाद खूब मैं ज़्यादा थक गई थी, फिर मन ही नहीं कर रहा था काम करने का। उसके बाद मैं घर पे फाइनली रात हो गई थी, मतलब दिया जला के फिर मैंने दोनों को सुला दिया है। सुलाने के बाद ही मैं काम पे लगी हूँ। फिर जब इनके पापा आए तो रात में इनके लिए अंश का मन था कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, पिज़्ज़ा खाना, क्योंकि केक हमारे यहाँ नहीं हम लोग कटवाते हैं, तो बना लेते हैं खाना पीना वगैरह। तो बस पिज़्ज़ा आया था और छोले भटूरे और खीर, यही मैंने खाने में बनाया था। तो आप सबको कैसी वीडियो लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते